हेलो दोस्तों, डिसीजन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 3.3। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, 2m² माइनस 3m प्लस 10 और डिवाइड बाय m माइनस 5। हमें ये जो क्वेश्चन दिए इनको दो मेथड से करना है। पहला जो है सिंथेटिक डिवीजन मेथड, दूसरा जो है लीनियर डिवीजन मेथड। तो पहले मैं आपको सिंथेटिक डिवीजन मेथड से बताऊंगा, उसके बाद फिर लीनियर डिवीजन मेथड से बताऊंगा। तो आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। तो इसमें पहले लिख देता हूँ मैं बाय, इसको डिवाइड कर इसको अलग कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 है। लिख देता हूँ पहले बाय सिंथेटिक मेथड। ये बताना पड़ेगा हमें किस मेथड से कर रहे हैं हम, बाय सिंथेटिक मेथड। तो पहले इसमें डिविडेंड लिखेंगे। डिविडेंड क्या है, ये है। तो डिविडेंड लिख देता हूँ पहले मैं। डिविडेंड डिविडेंड क्या है हमारा, 2m² माइनस 3m प्लस 10। तब इसका हम लोग कोफिशिएंट फॉर्म लिखेंगे। तो लिख देता हूँ यहाँ पे कोफिशिएंट फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ये डी से डिविडेंड है, आप लोग लिख लेना। कोफिशिएंट फॉर्म क्या होगा इसका, पहला क्या है 2 है, 2 लिख लो। फिर क्या है -3 है, -3 लिख लिया। फिर क्या है +10 है, +10, तो 10 आएगा। एक बात याद रखना, पहले आप लोग को डिग्री देखना होगा। डिग्री कितना है, 2 है। फिर उसके बाद क्या है 1 है, फिर क्या है 0 है। तो ये सही है। अगर इधर m नहीं रहता, डायरेक्ट 3 रहता, तो हमें क्या करना पड़ता, स्क्वायर वाला मैनेज करना पड़ता, तो वहाँ पे 0 ऐड करना पड़ता। तो मैं अगले क्वेश्चन में बता दूंगा अगर उसमें कुछ ऐसा रहेगा तो। अभी नहीं समझेगा, अगर कुछ क्वेश्चन में ऐसा रहेगा तो मैं उसमें बता दूंगा आपको। इतना हो गया। फिर आते क्या दिया है हमारा, डिविजर दिया है। डिविजर क्या है हमारा, डिविजर है m माइनस 5। लेकिन इसका क्या करना पड़ेगा हमें, m तो m से मतलब नहीं है इस टाइम, हमें सिर्फ -5 से मतलब है, और इसका अपोजिट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे अपोजिट ऑफ माइनस ऑफ रहेगा यहाँ पे, ऑफ -5। -5 का अपोजिट क्या आएगा, +5। ये बात याद रखना हमेशा। जैसे इसमें x + 2 है, तो x को साइड कर देंगे हम लोग और +2 का अपोजिट लिखेंगे -2। ऐसे इसमें लिख दिया मैंने, -5 का अपोजिट +5। फिर आते हैं अब हम लोग अपने उस पे क्वेश्चन पे। ऐसा एक लाइन खींचने का। लाइन बड़ी हो गई क्या, हाँ ज़्यादा बड़ी हो गई, तो छोटा कर देता हूँ मैं। पहले तो जो हम लोग कोफिशिएंट निकाले वो लिख देते हैं यहाँ पे 2, -3 और 10। तो लिख दो यहाँ पे 2, -3 और 10। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, +5, जो हम लोग अपोजिट लिखे। अपोजिट क्या है, +5। तो 5 लिख दो यहाँ पे। फिर इसके बाद आते हैं 2 को, 2 जो दिया है ना, इसको सेम टू सेम नीचे कॉपी कर देने का। फिर इतना समझा आपको क्या किया मैंने, कोफिशिएंट को इधर सेम टू सेम कॉपी किया। फिर उसके बाद जो मैंने अपोजिट लिखा था डिवीज़र का, यानी m के बाद का जो डिवीज़र अपोजिट लिखा था +5, इसको यहाँ लिखा। और फिर इसके बाद इतना होने के बाद इधर पे जो भी नंबर रहेगा पहला वाला, उसको सेम टू सेम यहाँ कॉपी कर देने का। फिर इसके बाद जो ये 5 का मल्टीप्लाई इसमें करने का, 5 2 ज़ा 10, कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, +10 आ रहा है, तो यहाँ पे 10 लिखने का। तो अब इसमें से इसमें कर दो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा, 7 आएगा। फिर 5 का मल्टीप्लाई 7 में करो, तो 5 7 जा कितना हो जाएगा, 35। और 35 यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या है, प्लस प्लस है, तो ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और जो ये लास्ट वाला नंबर होता है ना, ये हमारा रिमाइंडर होता है। इसके लिए इसके ऊपर क्या करेंगे हम लोग, एक स्क्वायर बना देंगे। स्क्वायर बना दो या रेक्टेंगल बना दो, ये बना देंगे लास्ट वाले नंबर पे। फिर अब आते हैं हम लोग, क्या आया हमारे पास, ये हमारा क्वेश्चन है, और ये जो है बॉक्स में ये हमारा रिमाइंडर है। लेकिन क्वेश्चन हम लोग ऐसे सेम टू सेम नहीं लिखेंगे। पहले लिख देता हूँ मैं कोफिशिएंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, कोफिशिएंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, 2,7, 2,7।
फिर अब इसको हमें क्या करने का है, पॉलिनोमियल में लिखने का, यानी डिग्री के साथ लिखने का। और वेरिएबल क्या है हमारा इस समय, m है, तो यानी m वेरिएबल और उसका पावर भी लिखना पड़ेगा। तो कितना डिग्री चाहिए इस कैसे पता चलेगा हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको काउंट करने का, 1 2, कितना नंबर है, 2 नंबर है, दो डिजिट है, 1 2, तो क्या करने का, 2 में से 1 माइनस करने का, 2 में से 1 माइनस करने का, तो कितना आया 1, यानी हमें 1 पावर वाला वेरिएबल चाहिए। तो 1 पावर वाला वेरिएबल अगर चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग, इधर लिख देंगे क्वेश्चन, 1 पावर वाला वेरिएबल चाहिए तो क्या करेंगे, 2m लिखेंगे, ये 1 पावर हो गया, क्योंकि मैं 2 ही नंबर था, अब 2 में से 1 माइनस कर दिया तो 1 आया, तो यानी कितना पावर वाला चाहिए, 1 पावर वाला। तो 1 पावर है यहाँ पे, अब इसके बाद कौन सा पावर चाहिए, 0 पावर चाहिए। तो 0 पावर के लिए मैं क्या करूँगा, +7 है, तो +7 को क्या करूँगा, m0 लिख दूंगा। अब आपको पता ही है m0 यानी वेरिएबल का अगर पावर 0 रहता है तो वहाँ पे क्या रहता है, 1 रहता है। तो इसको आगे क्या करूँगा, मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, 2m ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये 1 है, 2m ऐसे ही रहेगा, और 7 इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 ही आएगा। फिर अब के बाद क्या बचा, रिमाइंडर, रिमाइंडर भी लिख लेते हैं हमें, देयरफॉर रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आया 45। बस यही 2 चीज हमें फाइंड आउट करना था, एक क्वेश्चन, दूसरा रिमाइंडर, जो कि ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे, क्वेश्चन नंबर दूसरे में आते हैं। पहला इस पे भी लिख देंगे, बाय सिंथेटिक मेथड, बाय सिंथेटिक, इधर आना आ जाएगा, सिंथेटिक मेथड। तो डिविडेंड क्या है हमारा, डिविडेंड, डिविडेंड क्या है, ये है जिसमें भाग दिया जाता है, जिसको डिवाइड किया जाता है उसे डिविडेंड कहते हैं। डिवाइड इसको करने वाले हैं तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, डिविडेंड। तो ये क्या है हमारा, x⁴ प्लस 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 5। अब इसका हम लोग कोफिशिएंट फॉर्म लिखेंगे। तो कोफिशिएंट फॉर्म कैसे लिखा था यहाँ पे, कोफिशिएंट फॉर्म ऑफ डिविडेंड, और इसी सेम टू सेम यहाँ लिखेंगे, देयरफॉर कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ डिविडेंड क्या आएगा, पहला क्या है 1 है, 1 लिख दो, दूसरा क्या है 2 है, पहले पावर चेक करने का, पहले पावर क्या सही है क्या, 4 के बाद 3 है, हाँ 3 है, 3 के बाद 2 है, हाँ है, 2 के बाद 1 है, 1 के बाद 0 है, तो यानी सब सही है, तो हम लोग सेम टू सेम कॉपी कर सकते हैं। फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। फिर अब इसके बाद आता है डिविज़र। डिविज़र क्या होता है हमारा, जिससे भाग यानी जिससे डिवाइड किया जाता है, डिवाइड किससे करने वाले, x+2 से। तो डिविज़र क्या रहेगा हमारा, डिविज़र है हमारा x+2। अब इसका अपोजिट लिख लो, अपोजिट ऑफ डिविज़र, अपोजिट रहेगा, हाँ अपोजिट ऑफ, +2 है, x मत रखो, x को अभी भूल जाओ, +2 का अपोजिट क्या होगा, -2। ये बात याद रखना, देख लो जैसे यहाँ पे किया था -5 था, इसका अपोजिट ऑफ -5 क्या लिखा, +5, तो वहाँ पे अपोजिट ऑफ +2 -2 लिख दिया। फिर उसके बाद सेम जैसा इसमें किए वैसे ही कर दो, ऐसे एक लाइन खींच दो, इसको सेम टू सेम जो भी कोफिशिएंट फॉर्म ऑफ डिविडेंड आया उसको सेम टू सेम कॉपी कर लो, क्या आया 1 2 3 4 5। तो कॉपी करता हूँ मैं, 1 2 3 4 और 5। फिर डिविडेंड क्या आया था, अपोजिट -2 लिखो, +2 मत लिखना, अपोजिट जो निकाले हम लोग वो लिखेंगे, -2 लिख दो, -2 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। फिर इसके बाद तो मैंने यही बताया था, इसको सेम टू सेम पहला नंबर कॉपी करने का 1। अब इसका मल्टीप्लाई 1 में करो, क्या आ जाएगा, -2 आएगा यहाँ पे, -2 आएगा तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पे। अब -2 का मल्टीप्लाई इसमें 0 में करो तो 0 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर अब -2 का मल्टीप्लाई 3 में करो, क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो फिर ए इसमें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसमें से इसमें जाएगा तो क्या आएगा, -2 आएगा।
फिर -2 का मल्टीप्लाई -2 में करो तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 4, तो 4 आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 9। और मैंने आपको बताया जो लास्ट वाला नंबर रहता है उसको हम लोग रेक्टेंगल में दे देने का, एक बॉक्स में भर देने का, क्योंकि ये रिमाइंडर रहता है और जो बचा रहता है क्वेश्चन रहता है। इतना हो गया। अब लिखते हैं हम लोग इसका, जैसे इसमें लिखे कोफिशिएंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन की स्पेलिंग गलत है मेरे हिसाब से, आप लोग सही कर लेना। कोफिशिएंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन क्या आएगा, क्या है क्वेश्चन इसमें 1 0 3 -2, तो लिख दो 1 0 3 और -2। अब इसको हमें वेरिएबल या वेरिएबल के साथ लिखने का, इसमें वेरिएबल क्या दिया है x, तो x ही लिखेंगे। लेकिन क्या अभी क्या निकालना पड़ेगा, डिग्री निकालना पड़ेगा। डिग्री निकालने के लिए क्या बताया था मैंने, इसमें जो भी कोफिशिएंट फॉर्म में नंबर दिया उसको काउंट करो, 1 2 3 4, तो 4 है, 4 में से 1 माइनस कर दो, बचा 3, यानी कि 3 पावर से स्टार्ट होगा हमारा। तो इधर लिख दो क्वेश्चन, देयरफॉर क्वेश्चन क्या आएगा, 3 पावर 3 डिग्री रहेगा, तो 3 डिग्री के लिए क्या है एक्स क्यू आएगा, 4 नहीं आएगा, क्योंकि 4 में से 1 माइनस कर चुके हैं। तो कोफिशिएंट उसका एक ही है, तो सीधा x लिख दो, x का पावर 3, फिर प्लस में है तो +0, x का पावर 2 आएगा, 3 आया तो 2 आएगा, फिर प्लस में है तो प्लस में लिख दो 3 का पावर x 1 आएगा, फिर ये माइनस में है तो यहाँ -2 आएगा, और 2 का पावर x 0 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x का जो वेरिएबल है, x का जो डिग्री है 0 है, यानी 1 आएगा। तो इधर एक बार अच्छे से लिख देता हूँ मैं, x का पावर 3 प्लस, अब ये 0 का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में होगा तो वो 0 हो जाएगा, तो इसे हम लिखे ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता, इसके लिए इसको हटा देते हैं हम लोग, क्योंकि ये ख़त्म हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा, -2 आ जाएगा, क्योंकि ये इसका पावर क्या है 0 है, तो ये 1 हो जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो यही आ जाएगा सेम। तो क्वेश्चन निकल गया। अभी हमें रिमाइंडर लिखने का, रिमाइंडर तो मैंने पहले ही बताया आपको क्या है, ये बॉक्स वाला रिमाइंडर है हमारा, ये क्या है क्वेश्चन है। अब इसके बाद क्या आएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है हमारा 9, ये बस सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे पहला और दूसरा सॉल्व किए थे। तो इसमें पहले लिख देंगे हम लोग बाय सिंथेटिक डिवीजन। तो पहला क्या लिखेंगे डिविडेंड, डिविडेंड क्या है इसमें हमारा, डिविडेंड क्या है y³ - 216। अब एक बार ध्यान दोगे तो जो डिग्री है वो मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, देख लो y³ के पास क्या रहना चाहिए था, y² रहना चाहिए था, फिर y का पावर 1 रहना चाहिए था, लेकिन क्या है डायरेक्ट y का पावर 0 है डायरेक्ट। तो इसे हम लोग करेंगे उस फॉर्म में, तो लिखूंगा इंडेक्स फॉर्म ऑफ डिविडेंड, डी फॉर डिविडेंड है, याद रखना। तो इसे y³ तो ऐसे ही रहेगा। अब इसके बाद क्या चाहिए हमें y² चाहिए, तो क्या करूँगा 0 ऐड करूँगा, y + 0 y², फिर क्या चाहिए y का पावर 1 चाहिए, 1 भी लिखूँगा, +0 × y का पावर 1, फिर y का पावर 0 चाहिए, y का पावर 0 है या हमारे पास कुछ नहीं है 1, यानी 1 का वेरिएबल का और पावर 0 हो जाएगा तो 1 होता है, और 1 ऑलरेडी है यहाँ पे हमारे पास, तो इसे 216 लिख दूंगा मैं, और इसका y का पावर 0 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करता हूँ, सीधा सीधा लिख देता हूँ। सॉल्व क्या करना, बस ऐसे ही रहेगा। क्या लिखा मैंने y³ + 0y² + 0y1 - 216 y का पावर 0। y का पावर 0 क्यों लिखा, क्योंकि इधर पे 1 रहता है, उसको शो करने के लिए मैंने लिख दिया। फिर अब इसका कोफिशिएंट फॉर्म लिखता हूँ डायरेक्ट, कोफिशिएंट फॉर्म ऑफ डिविडेंड क्या आएगा, कोफिशिएंट फॉर्म क्या आएगा 1 है पहला, दूसरा 0, तीसरा भी 0, चौथा -216 है,
माइनस 260, इतना हो गया। अब डिवीज़र लिखते हैं, डिवीज़र क्या है, y माइनस 6, डिवीज़र क्या है, y माइनस 6। अब इसका अपोजिट लिखेंगे तो क्या है, -6 है तो +6 हो जाएगा, तो लिख दूंगा अपोजिट ऑफ डिवीज़र, सॉरी अपोजिट ऑफ -6 लिखने का है, अपोजिट ऑफ -6 क्या आएगा, +6 आएगा, इतना हो गया। अब वो लाइन खींच दो, 2 लाइन, तो पहले क्या मैं बोला हूँ, क्वेश्चन जो रहेगा कोफिशिएंट फॉर्म ऑफ डिविडेंड वो सेम टू सेम कॉपी करने का, 1 0 0 ऐसा कॉपी कर लो। पहला 1 है, फिर 0 है, फिर 0 है, फिर क्या है -216। इसके बाद डिवीज़र क्या है हमारा, +6 लो, हाँ ये वाला जो अपोजिट लिखा हूँ 6, यहाँ पे लिख लो इसको। इसके पहले मैंने नीचे लिखा, लेकिन आप लोग ऊपर लिख लेना इसके पहले के 2 क्वेश्चन में। फिर इसके बाद मैंने बताया 1 को सेम टू सेम यहाँ कॉपी कर लो, कॉपी कर लिया। अब जो है 6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 6 आएगा, तो इधर पे भी 6 आ जाएगा, फिर 6 का मल्टीप्लाई वापस करो तो 36 आएगा, 36 वापस आ जाएगा यहाँ पे। अब इस 6 का मल्टीप्लाई इसमें करो तो क्या हो जाएगा, 36 हासिल 3 छत्रिक 18 18 ये 21, 18 3 21, तो हो जाएगा 216। अब 216 में से 216 जाएगा तो क्या आ जाएगा 0, और मैंने आपको बताया जो लास्ट वाला नंबर रहेगा वो क्या रहेगा हमारा रिमाइंडर, इसके लिए से हम लोग बॉक्स में लिख देंगे। इतना हो गया। अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, कोफिशिएंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन क्या है, कोफिशिएंट फॉर्म ऑफ क्या है, कोफिशिएंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, इधर क्वेश्चन लिखना है, फुल फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म लिखना, जगह नहीं है इसके लिए। तो ये तीनों रहेगा हमारा क्वेश्चन, क्या है 1 6 और 36, ये है हमारा क्वेश्चन कोफिशिएंट फॉर्म में। हाँ, अब इसको मैं क्या करूँगा, पॉलिनोमियल यानी कि वेरिएबल के साथ लिखूंगा। वेरिएबल के साथ लिखने के लिए क्या करूँगा, इसका डिग्री चेक करना पड़ेगा। डिग्री कितना आएगा 1 2 3, अब 3 में से -1 कर दो यानी कि कितना आएगा 2, ये इसका डिग्री कितना रहेगा 2। और वेरिएबल क्या है इसमें, y है, तो y का यूज़ करेंगे हम लोग। तो इधर डायरेक्ट लिख देता हूँ क्वेश्चन, स्पेलिंग चेक कर लेना एक बार क्वेश्चन का, क्वेश्चन तो y² आएगा, तो y² के लिए क्या करूँगा, 1 के साथ लिखूंगा, तो 1 लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, ये y² हो गया। +6 है तो +6y हो जाएगा। फिर 36 है, 36 के साथ क्या आएगा, y का पावर 0 आएगा और ये 1 रहेगा। तो फिर से वापस लिख लो, 6y ऐसे ही रहेगा। 36 को हम लोग ऐसे लिख देंगे, y0 हटा देंगे क्योंकि इसका वैल्यू जो होता है 1 होता है, और 1 का मल्टीप्लाई 36 में हो जाएगा, वही आ जाएगा। क्वेश्चन तो निकल गया हमारा। अब आते हैं हम लोग रिमाइंडर पे। रिमाइंडर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कौन सा रहता है, जो बॉक्स में रहता है, यानी कि 0 हमारा क्या है, रिमाइंडर है। सॉल्व हो गया। अब आते आगे, मार्क कर थोड़ा मैं इंक डाल देता हूँ। लगता कहाँ अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आता है। सेम इधर लिख लेना, बाय सिंथेटिक मेथड, जो यहाँ पे मैंने लिखा है, क्या लिखा है, बाय सिंथेटिक मेथड लिख लेना आप लोग। फिर डिविडेंड क्या है हमारा, डिविडेंड, डिविडेंड क्या है हमारा, डिविडेंड है हमारा
2x का पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 4x माइनस 2x का पावर 2। अभी सारे पावर तो सही दिए हैं, 4 है 3 है, लेकिन 2 यहाँ पे दे दिया, तो इसे हमें अरेंज करना पड़ेगा। तो लिख देंगे यहाँ पे हम लोग इंडेक्स फॉर्म ऑफ डिविडेंड। क्या? डिविडेंड। इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो अरेंज कर दो, 2x का पावर यहीं पे रहेगा सेम, प्लस 3x³ यहीं पे रहेगा, लेकिन माइनस 2x² यहाँ आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे। और ये प्लस 4x यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अभी एक बात ध्यान दोगे तो अब 4 मिला, 3 मिला, 2 मिला और 1 मिला, लेकिन 0 नहीं मिला। तो 0 के लिए क्या करेंगे हम लोग? प्लस 0y का x है ना, x लिख दो, 0y का पावर 0 हो गया। 4 3 2 1 और 0, इधर 1 रहेगा। हाँ, ये बात याद रखना। हो गया। अब इसका कोफिशिएंट फॉर्म लिख देते हैं हम लोग। कोफिशिएंट फॉर्म ऑफ क्या आएगा? डिविडेंड। डिविडेंड का कोफिशिएंट फॉर्म क्या आएगा? पहला है 2 लिख दो, फिर है 3 लिख दो, -2 प्लस 4 और 0। इतना हो गया हमारा। अब आते हैं हम लोग डिवीजर पे। किस पे आते हैं? डिवीजर पे। डिवीजर में क्या दिया है? x प्लस 3, तो इसका अपोजिट लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे हम लोग अपोजिट ऑफ, प्लस 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? -3। क्या हो जाएगा? -3। तो फिर इसके बाद वही सेम चीज़ें रिपीट करते हैं। ऐसे लाइन खींचता हूँ। तो पहला क्या है? कोफिशिएंट फॉर्म ऑफ डिविडेंड क्या है? 2 3 -2 4 0 बड़ा है, तो इधर लिख दो 2 3 -2 4 और 0 हो गया। अब इसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग? ये -3 लिखते हैं। कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे। और ये तो मैंने बताया, पहला नंबर सेम टू सेम कॉपी कर लो 2 को, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, क्या हो जाएगा? -6 आएगा। इसमें माइनस करो तो आ जाएगा -3, फिर वापस इसका मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तब इसमें माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, वापस इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो -21 आएगा। -21 में से +4 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? -17 आएगा। कितना आएगा? -17। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करो -17 का, तो कितना आएगा? तो क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और क्या आ जाएगा? इनका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 51 आ जाएगा। और आप लोग को पता है जो लास्ट नंबर रहता है उसे हम लोग बॉक्स में लिखते हैं, और बॉक्स में इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो रहता है हमारा रिमाइंडर। बस इतना हो गया। अब जैसे इसमें लिखे कोफिशिएंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, तो वही लिख दो, कोफिशिएंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। स्पेलिंग ये रहेगी। हाँ, क्या आया है? 2 - 3 7 -17, 2 - 3 + 7 -17। अभी हम लोग चेक करेंगे इसका डिग्री, क्योंकि इसे हमें वेरिएबल के साथ लिखना है पॉलिनोमियल फॉर्म में। तो क्या करेंगे? इसे काउंट करो, 1 2 3 4, 4 है, यानी 4 में से -1 करेंगे 3, यानी इसका डिग्री कितना आएगा? 3 आएगा। तो इधर लिख दो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा? पावर कितना, डिग्री कितना रहेगा? 3, और 3 का इधर वेरिएबल क्या है? x, तो x 2 क्या आएगा? 2 आएगा, और डिग्री क्या आएगा? 3। क्यों 3 आएगा मैंने आपको बताया यहाँ पे। फिर क्या है? -3 के साथ क्या आएगा? x²। फिर क्या है? 7 +7 के साथ क्या आएगा? x आएगा, क्योंकि इसका पावर 1 है। फिर आएगा -17 है, तो -17 के साथ क्या आएगा? x का पावर 0 आएगा। फिर से हम लोग वापस रिपीट कर लेते हैं, 2x³ ऐसे ही रहेगा, -3x² ऐसे ही रहेगा, और +7x 1 हटा देंगे,
और ये -17 आ जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है, क्योंकि ये वेरिएबल का पावर 0 है इसलिए उसका 1 होगा, उसका मल्टीप्लाई 17 में हो जाएगा तो 17 ही रहेगा। तो क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अब क्या लिखने का, रिमाइंडर। रिमाइंडर तो वहाँ पे आया ऑलरेडी, क्या आया है, रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है हमारा, 51। कंप्लीट हो गया अब हमारा क्वेश्चन। अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 5th और 6th। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पहले इधर लिख देंगे, बाकी सबकी तरफ बाय सिंथेटिक डिवीजन आप लोग लिख लेना। फिर इसमें डिविडेंड क्या दिया है हमारा, डिविडेंड। डिविडेंड क्या है, x का पावर 4 -3x स्क्वायर -8। अभी एक बात ध्यान देखो, जो डिग्री दिया है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है, यानी 4 के बाद 3 आना चाहिए तो 2 दिया है, और 2 के बाद 1 आना चाहिए तो डायरेक्ट 0 दिया है। तो इसे हम लोग इंडेक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा वापस। तो लिख दूंगा यहाँ पे इंडेक्स फॉर्म ऑफ डिविडेंड। क्या आएगा, x का पावर 4 ऐसी रहेगा, प्लस 0 आ जाएगा, 0 x का पावर q, और -3x स्क्वायर ऐसी रहेगा, 3x स्क्वायर, फिर प्लस 0 आएगा, 0y1, फिर -8 का y 0, ऐसा रहेगा। फिर इसका कोफिशिएंट फॉर्म लिख लेता हूं मैं, कोफिशिएंट फॉर्म ऑफ डिविडेंड। क्या आएगा, 1 है पहला, फिर 0 है, फिर -3 है, फिर 0 है, फिर -8 है। ये -8 y का पावर 0 है, यहाँ देख लेना। इतना हो गया। अब डिवीज़र पे आते हैं। डिवीज़र क्या है हमारा, डिवीज़र है हमारा x + 4, यानी इसका अपोजिट लिखना पड़ेगा। तो लिख दूंगा मैं अपोजिट ऑफ +4, क्या आएगा, -4 आ जाएगा। इतना हो गया। फिर अब लाइन खींच दो, लाइन भी खींच देता हूँ मैं अच्छे से एकदम। कोफिशिएंट फॉर्म लिख लो, 1 0 -3 0 -8, 1 0 -3 0 और -8। इतना हो गया। अभी अपोजिट वाला लिख दो, डिवीजर क्या है, -4, तो -4 आ जाएगा यहाँ पे, -4। अब ये 1 सेम टू सेम कॉपी, -4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -4 आएगा, और इसमें क्या आ जाएगा, -4 ही आएगा, क्योंकि 0 में से जाएगा -4 तो -4 ही आएगा। अब -4 का मल्टीप्लाई -4 में करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल आ जाएगा, आएगा यहाँ पे 16, और इसमें माइनस करेंगे तो आ जाएगा 13, वहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करो तो आएगा -52, -52 जाएगा तो -52 ही आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 पचे 20, यानी 208 आएगा। अब 208 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 200 आएगा। और आपको पता है लास्ट वाला हम लोग बॉक्स में लिखते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, हमारा रिमाइंडर होता है। अब इसके बाद आएगा कोफिशिएंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, कोफिशिएंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन क्या आएगा, 1 -4 13 और -52, 1 -4 13 और -52, इतना हो गया। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन डायरेक्ट लिखेंगे वेरिएबल के साथ। वेरिएबल का पावर क्या आएगा, पहले काउंट करो 1 2 3 4, तो 4 में से 1 माइनस करो 3 आएगा, यानी डिग्री क्या आएगा हमारा 3। तो 3 वेरिएबल क्या है, इसमें x है, तो क्या लिख लेता हूँ मैं क्वेश्चन डायरेक्ट। एक क्वेश्चन का क्या आएगा, पहला 1 है तो 1 लिख लेता हूँ, चलो 1, हाँ, x का पावर 3 आएगा, फिर क्या है -4, x का पावर 4 आ जाएगा, फिर है 30 + 30, तो ये x आ जाएगा, फिर क्या है -52, -52 के साथ क्या आएगा, x का पावर 0। अब इसे नॉर्मल लिख लो क्वेश्चन को, एक क्यू से क्वेश्चन है, हाँ, x³ आ जाएगा, -4x² आ जाएगा, +13x आ जाएगा, इधर 1 लिख लो, हाँ, 13x आ जाएगा, और ये -52। इतना हो गया। अब रिमाइंडर बचा है, रिमाइंडर तो आप लोग को पता ही है क्या आएगा हमारा, रिमाइंडर क्या रहेगा, 200 रहेगा, क्या रहेगा 200, जो बॉक्स में दिया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसका भी वही सेम टू सेम लिख लो, बाय सिंथेटिक डिवीजन लिख लेना आप लोग। फिर इसके बाद क्या आएगा, डिविडेंड क्या आएगा हमारा, y³ -3y²
वाई क्यू माइनस 3y² प्लस 5y माइनस 1। अब इस पर देख लो जो डिग्री है वो सीरीज वाइज है 3, 2, 1 और 0, तो यानी कि इसका डायरेक्ट हम लोग कोफिशिएंट फॉर्म लिख सकते हैं। तो लिख लेता हूँ कोफिशिएंट फॉर्म ऑफ डिविडेंड, डी से डिविडेंड क्या आएगा 1 -3 प्लस 5 फिर -1, इतना हो गया। अब आते हैं डिवीजर पे। डिवीजर क्या है हमारा y -1, इसका अपोजिट लिख लो, अपोजिट ऑफ -1 क्या हो जाएगा +1। समझा आपको, ये क्या है -1 है, ये -1 है, +1 लिख लिया। आप सीधा वो इसी लाइन खींच लेने का वापस, बार बार का वही है अपना। फिर एक जो कोफिशिएंट फॉर्म है सेम टू सेम कॉपी करेंगे, क्या 1 -3 5 और -1, और इसका अपोजिट क्या आया है 1। ये सेम टू सेम कॉपी करो, 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 आएगा, माइनस करेंगे -2 आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -2 और आ जाएगा 3, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करो आ जाएगा 3 और क्या आ जाएगा 2, और ये लास्ट वाला क्या रहता है हमारा रिमाइंडर, इसलिए इसे हम लोग बॉक्स में लिख लेंगे। फिर आते हैं हम लोग कोफिशिएंट फॉर्म पे। कोफिशिएंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, क्यू से क्वेश्चन लिख लेना है आप लोग, 1 -2 और 3, 1 -2 और 3 ये लिख लेना। अब इसको हम लोग वेरिएबल क्या है इसका y के साथ लिखेंगे। y के साथ लिखने के लिए क्या चाहिए हमें डिग्री चाहिए। डिग्री कैसे चेक करेंगे 1 2 3, 3 में से -1 करो यानी डिग्री 2 रहना चाहिए। तो क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं डायरेक्ट, क्वेश्चन क्या आएगा हमारा, क्वेश्चन लिख लेना स्पेलिंग आप लोग। क्वेश्चन क्या आएगा डिग्री 2 रहना चाहिए, तो यानी 1y है ना, हाँ y का स्क्वायर -2y का 1 और प्लस 3y का पावर 0। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा y का स्क्वायर ऐसे रहेगा 2y हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, क्योंकि इसका वेरिएबल का पावर 0 है यानी ये क्या है 1 है। क्वेश्चन आ गया हमारा। अब बचा रिमाइंडर, रिमाइंडर तो यहाँ पे दिया ही हुआ है, वो तो आप लोग लिख ही लोगे। मार्कर खत्म हो गया, इंक खत्म हो गया मेरा, रिमाइंडर इंक बहुत जल्दी खत्म हो जा रहा है। रिमाइंडर क्या है 2 है। इसी तरह क्वेश्चन ये हमारा सॉल्व हो गया। क्या हो गया